हेलो स्टूडेंट, अब तक हमने कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं फाइंड वैल्यू फाइंड करने वाली, ये सब हमें लॉगरिथम में पढ़ लिया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, लॉगरिथम की, जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे बहुत ज्यादा काम आती है। तो इसमें पहली सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, फर्स्ट इज इफ लॉग ए टू द बेस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आना चाहिए, हमेशा आएगा क्या, 0। दिस इज ए प्रॉपर्टी। log a1 इज इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा, log a1 इज इक्वल टू 0। कैसे आएगा, देखो ध्यान से। अगर हमें log ये कैसे निकालेंगे, अगर सॉल्व हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हम पहले सॉल्व करते थे क्वेश्चन। हम जैसे हमने वैल्यू फाइंड करी थी वैसे बिल्कुल क्या करेंगे हम, log a1 इज इक्वल टू हमें मालूम नहीं है, हम लेट करते हैं हमें मालूम नहीं है, तो क्या लेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। हमने जब वैल्यू फाइंड करी तो क्या क्या किया था, a to the power k is equal to a to the power k is equal to 1, a to the power k is equal to 1। ये ऐसे किया था हमने, यहाँ पे जो भी बेस था उसकी पावर में क्या लगा दिया था, k लगा दिया था। a to the power k is equal to आना क्या चाहिए, जो भी नंबर आना चाहिए वो यहाँ पे आना चाहिए 1। ठीक है, तो a to the power k हमारे पास 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे देखो ध्यान रखना, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, एक कुछ भी हो, लेकिन k की वैल्यू 0 होगी तभी तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर मान लो यहाँ पे एक मान लो 2 है, इसकी वैल्यू 0, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 1। किसी की पावर 0 तो कुछ भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमने 8 काफी पढ़ चुके हैं हम। अगर मान लो, लेकिन अगर 2 टू दी पावर मान लो 1 भी रखते हैं, 1 भी रखते हैं, तब क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 ही होनी चाहिए। तो k इज इक्वल टू 0 आ गया, और k क्या था, log a1 इज इक्वल टू 0। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, log a1, log a1 मतलब log a1 हम क्या पढ़ेंगे, जिसके log 1 जिसका बेस क्या है a, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा 0 आए। Okay, after that property number 2, if log a, बेस भी क्या है, a है, और ये भी यहाँ पे भी क्या है, a है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमारे पास आनी चाहिए हमेशा 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास हमेशा क्या आएगी, 1। कैसे आएगी, ऐसे निकालेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो ध्यान से। हमें मान लो कि वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, log a इज इक्वल टू, हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या करेंगे, a टू दी पावर k इज इक्वल टू व्हाट, a। अब यहाँ पे देखो ये पावर k है, लेकिन ये a वापस ये कब आएगा, यहाँ पे k की पावर तो कुछ हो सकती है ना, लेकिन यहाँ पे जो बेस में जो है वही हमारे पास कब आता है, जब यहाँ पे a की वैल्यू 1 होती है। 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर कुछ भी हो, हमारे पास फिर से क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें क्या, यहाँ पे देखो a की पावर क्या होनी चाहिए, a की पावर 1, सॉरी 8। यहाँ पे मतलब जो हमारे पास बेस होगा वही वापस कब आएगा, जब हमारे पास इस k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सॉरी उल्टा बोल गया हमें, इस k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, k की वैल्यू 1। कैसे, क्योंकि a है हमारे पास, इसकी पावर 1 करेंगे तभी तो हमारे पास इस वापस से a आएगा हमारे पास। चाहे यहाँ पे मान लो 2 ले लो, लॉग एग्जाम्पल पे log 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, देखो ध्यान से, log 2 इज इक्वल टू k, 2 टू दी पावर k इज इक्वल टू 2। कब आएगा, यहाँ पे बेस क्या है 2, यहाँ पे भी बेस 2 कब आएगा, जब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसलिए हमारे पास जब भी हमारे पास इस तरीके से कोई फंक्शन होगा, किस तरीके का, इस तरीके का फंक्शन हो, कैसा, जहां पे बेस भी सेम है और यहाँ पे जो नंबर है दोनों सेम हो, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आएगी 1। सो log a, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया था हमने, a टू दी, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। k की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, तो log a इज इक्वल टू ऑलवेज 1। ओके, तो ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, उसका डेरिवेशन पढ़ी कि किस तरीके से हमारे पास सॉल्व के आती हैं। तो log a1 याद रखना हमेशा, log a1 इज इक्वल टू 0, log a इज इक्वल टू 1। ओके, तो राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी वी हैव, property number 3rd. In this property, like this,
लॉग ए एन प्लस लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू लॉग बेस ए एन इंटू एन। ये कैसे आया देखते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक लॉग ए एन इज इक्वल टू k1। इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर k1 इज इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर दैट वी विल टेक लॉग a n इज इक्वल टू k2। नाउ a टू द पावर k2 is equal to n. This is equation number second. Now we will multiply equation 1 and 2. Equation 1 and 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कर लो, a to the power k1 मल्टीप्लाई बाय a to the power k2 is equal to n into n। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, जब ये हमारे पास आ गया है, इसको हम क्या, यहाँ पे देखो पावर क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो a टू द पावर k1 प्लस k2 हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू n इंटू n। यहां तक हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, देखो इस फॉर्म में है कि नहीं, ये इसी फॉर्म में है ये, इसको हम फिर से क्या करेंगे, लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको, इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, लॉग में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, जब हम देखो ये इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। जब हमने यहाँ पे इस फॉर्म में था, तो यहाँ पे जो भी बेस था, बेस को हमने क्या किया था, पावर बनाया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो यहाँ पे आंसर होता है a टू द पावर k1, a टू द पावर, इसका आंसर क्या है, n इंटू n है। तो ये जो भी आंसर होगा इसका, ये क्या होगी, इस a की, इस a के क्या बन जाएगा, लॉग में लॉग बनेगा ये नंबर। तो क्या हो जाएगा, लॉग a, बेस तो क्या होगा, बेस तो a का a रहेगा, ये जो n था नंबर बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, n इंटू n, ये आ गया। इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जो भी k1 k2 था वो क्या होता आ जाता है, यहाँ पे k1 प्लस k2। हमने क्या किया था, पहले इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया था। अब हमने ये जो, अगर इसको करके देखो, अगर ये कैसे आता है, इससे ये कैसे आया, यहाँ पे जो k1 पावर में था वो क्या आ गया, आगे आ गया, और जो यहाँ पे आंसर था वो log am हो गया। ओके, वैसे ही यहाँ पे जो पावर में k1 प्लस k2 क्या आ गया, आंसर बन गया, और ये m क्या बन गया, इस log जो जिसका बेस a है उसका नंबर बन गया। ठीक है, तो लॉग बेस ए एन इंटू एन इज इक्वल टू k1 की वैल्यू क्या है, लॉग ए एन, लॉग बेस ए एन प्लस k2 की वैल्यू क्या है, ये लॉग ए एन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, हमने प्रूव कर दिया, लॉग ए एन इंटू एन। ऐसे नहीं होता, ऐसे बात तो एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को हम प्रूव कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 है क्या, प्रॉपर्टी नंबर 4 है लॉग ए एन माइनस लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एन अपॉन एन, जिसका बेस क्या है, एन होगा। इस तरीके से ये भी इसी तरीके से प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, लॉग ए एन इज इक्वल टू k1, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर k1 इज इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर दैट log a n is equal to k2 is equal to k2। after that a to the power k2 is equal to n, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, we will divide इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो a अपॉन k1, a टू द पावर k1 अपॉन a टू द पावर k2 इज इक्वल टू m अपॉन n, भी आएगा। यहाँ पे देखो a टू द पावर k2 नीचे, ऊपर आके नेगेटिव पावर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर k1 माइनस k2 इज इक्वल टू m अपॉन n, ये हो जाएगा। अब फिर से ये जो हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इससे हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई थी, उसको हमने क्या किया था, लॉगरिथम में कन्वर्ट किया था, वैसे इसको भी हम क्या करेंगे, लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करोगे, लॉग लगा दिया हमने, बेस तो जो यहाँ पे बेस है वो यहाँ पे बेस बन जाएगा, जो यहाँ पे आंसर था इसका वो यहाँ पे ये बन जाएगा m अपॉन n, इस तरीके से इज इक्वल टू k1 माइनस k2। तो लॉग a m अपॉन n इज इक्वल टू व्हाट, k1 की वैल्यू log am माइनस k2 की वैल्यू log an। तो ये हमने प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी।
इस तरीके से हम प्रॉपर्टी हम ये प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो राइट डाउन दिस। सो आफ्टर दैट प्रॉपर्टी नंबर 5 इज दैट प्रॉपर्टी नंबर 5, ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ये कहती है लॉग बेस ए m टू द पावर अल्फा, m टू द पावर अल्फा, ये क्या हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है क्या, अल्फा मल्टीप्लाई बाय लॉग ए एम, ये ऐसा बन जाता है। मतलब ये जो पावर अल्फा होगी वो क्या होगी, ये अल्फा इस लॉग ए एम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो ध्यान से, हम लेते हैं लॉग ए एम अल्फा इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के ले लिया, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्या आएगा, ए टू द पावर के इज इक्वल टू एम अल्फा, यही होगा। ये अल्फा पावर यहाँ पे, इस पावर को अगर हम इधर लेके आए तो अल्फा क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, पावर डिवाइड होगी तो कैसे होगी, ए अपॉन के अपॉन अल्फा, इसी तरीके से होगी के 1 अपॉन अल्फा, इस तरीके से होगी। तो m यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ m, तो a टू द पावर k अपॉन अल्फा, सॉरी k अपॉन अल्फा इज इक्वल टू m। अब क्या करोगे, अब हम इसको फिर से क्या करोगे, लॉग में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करोगे, लॉग लगा दिया, ये जो बेस है वो बेस a रह गया, क्या रह गया यहाँ पे, ये m यहाँ पे आ गया, m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, k अपॉन अल्फा, इस अल्फा को ट्रांसफर कर दो, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय लॉग ए एम इज इक्वल टू के, तो अल्फा डॉट लॉग ए एम, के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू हमारे पास थी ये लॉग ए एम अल्फा। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर, ठीक है। इन प्रॉपर्टी को हमें लर्न भी करना है, साथ साथ बता इसे ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। तो अगर जब भी हमारे पास किसी लॉग में जो भी नंबर है उसके अंदर पावर लगाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करके, याद रखो इस चीज को, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 सेज दैट इफ लॉग बेस ए ले लिया हमने, अब हम इसकी बेस की पावर लगाते हैं क्या, बीटा, यहाँ पे हमने अल्फा लेते हैं तो अल्फा से कंफ्यूज हो जाओगे, हम लगा लेते हैं बीटा, यहाँ पे बेस की पावर बीटा है, उसका नंबर क्या ले लिया हमने, नंबर ले लिया n इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, कैसा, 1 अपॉन बीटा डॉट लॉग ए एन, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, अगर लॉग में बेस है, बेस की पावर कुछ भी है हमारे पास, तो वो क्या हो जाती है, एक्चुअल जो लॉग होगा उसमें वो डिवाइड हो जाती है वो पावर, कैसे हो जाती है, देखो ध्यान से, ऐसे ही करेंगे। हमने अभी तक क्या किया है, सर एक ही मेथड पढ़ा है अभी तक, ये वाला, इसी मेथड से हम सारी जो प्रॉपर्टी होगी वो हम सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। तो हमने क्या किया था, वही काम करेंगे, ए टू द पावर बीटा और ये n इज इक्वल टू हमने ले लिया k, ले लिया k, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या होगा, a टू द पावर बीटा जो बेस है उसकी पावर k इज इक्वल टू m, ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही होता है। अब ये बीटा और के क्या होगा, पावर में, पावर क्या है, पावर की पावर तो क्या होगी, मल्टीप्लाई ए टू द पावर बीटा के इज इक्वल टू एम, ये हो गया हमारे पास, ओके। आफ्टर दैट अब फिर से क्या करोगे, इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो, लॉग लगा दोगे तो लॉग लग जाएगा, ये ए हो गया, बेस ए हो गया, बेस ए हो गया, तो ये जो यहाँ पे होती है क्या, जो नंबर होता है, पावर होती है वो आगे चले जाती है, इज इक्वल टू बीटा के, और यहाँ पे क्या लगा जाता है एन, यही होता है। बीटा को यहाँ पे लाकर के डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन बीटा डिवाइडेड बाय लॉग ए एन इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू में क्या ली थी ये, सो लॉग ए बीटा इज इक्वल, सॉरी एन। इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टी हम प्रूव कर सकते हैं। ध्यान में रखो, बस इतना याद रखो, जब हमारे पास नंबर की जो पावर होती है वो तो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, और जो बेस की पावर होगी वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बस इतना सा याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। क्या, जब नंबर की जो पावर होगी, जिसका लॉग हमें फाइंड करना है, उस पर पावर होगी वो तो क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर बेस की कोई पावर होगी वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, बस, ओके। तो राइट डाउन दिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन लॉगरिथम, प्रॉपर्टी नंबर 7। इसे हम एक नाम से बुलाते हैं, क्या, बेस चेंजिंग फॉर्मूला,
ये भी कहते हैं इसे हम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉगरिथम चैप्टर के अंदर। ओके, ये प्रॉपर्टी क्या होती है? अब इस प्रॉपर्टी की यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी लॉगरिथम जिसका बेस अगर हमें अच्छा नहीं लगता है या फिर कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज करके उसका बेस क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और हमारी सहूलियत के हिसाब से दूसरा बेस लगा देते हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, ये प्रॉपर्टी होती है क्या, लॉग ए, जिसका बेस क्या है अभी एम है, सॉरी बेस क्या है एम ए, और ये नंबर क्या है एम है। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, बेस चेंज करना है। तो क्या हो जाता है बेस चेंज करने पे, हमें मान लो लॉग ए बेस से हमें लॉग बी बेस बनाना है। तो लॉग बी बेस तो बना दिया हमने और ये एम भी लगा दिया। देखो नंबर तो सेम ही है, यहाँ पे बेस ए से क्या हो गया, बेस बी हो गया। ये तो कर देंगे, लेकिन साथ हमें एक चीज और करनी पड़ेगी, क्या, हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, लॉग बी ए से। मतलब लॉग जिसका बेस बी है और यहाँ पे ए क्या लगेगा, तो यहाँ पे बेस, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हम हमारा बेस चेंज हमारा हो जाएगा। तो ये प्रूव कैसे हुआ वो हम देखते हैं। ध्यान रखो, देखो पहले तो प्रॉपर्टी को समझो क्या कह रहा है, लॉग जिसका बेस ए है और नंबर क्या है एम, हमें ए से बी बेस बनाना है। हमें क्या करना है, बी से ए बेस बनाना है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग 2 8 है ना। अब हमें 2 से हमें 4 बेस बनाना है। तो लॉग 2 से 4 बेस बना दोगे, कैसे बनाओगे, लॉग 4 लगा दो, ये 8 लगा दो, ये तो बना दिया। लेकिन अब क्या करोगे, लॉग यहाँ पे तो बेस तो 4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या लगा दोगे, ये जो बेस यहाँ पे था 2। अब हमारे पास क्या हो गया, ये इसका ये बेस चेंज हम कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये प्रूफ कैसे हुआ वो देखते हैं। ये प्रूफ ऐसे होगा, हमने ले लिया लॉग ए एन इज इक्वल टू के, लॉग ए एन इज इक्वल टू के हमने ले लिया। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, a टू दी पावर k इज इक्वल टू n। ये तो सबको रट गया होगा, अब तक तो रट जाना चाहिए कि अगर ये ऐसा आएगा तो हम ऐसे कैसे बनाएंगे, और अगर ऐसा आएगा तो इसको ऐसा कैसे बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे तो इसको हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक लॉग बोथ साइड। जैसे हम मान लो हमने 4 था, दोनों तरफ 4 इक्वल है, अगर इसको 4 पे स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा, 16 इक्वल टू 16 इक्वल आएगा नहीं आएगा। वैसे ही ये और ये दोनों इक्वल है, तो दोनों तरफ अगर हम लॉग लेंगे तब भी क्या होगा, वैल्यू इक्वल ही होगी। तो हम ले लेंगे लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग बेस लॉग ए के इज इक्वल टू लॉग बी एन, जिसका बेस हम क्या लेंगे बी, तो यहाँ पे भी बेस क्या होगा बी और ये एन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ध्यान से, हमने इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, जब भी हमारे पास इस तरीके से होगा, ऐसा होगा, जो भी हमारे पास नंबर होगा, नंबर की कुछ पावर होगी, तो पावर क्या होती है, इधर के मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या के, क्या ये जो के है वो इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के मल्टीप्लाई बाय लॉग बी ए इज इक्वल टू लॉग बी एन, है कि नहीं है। हमने क्या किया है, पहले तो हमने log a m इक्वल टू के ले लिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, log b ले लिया, log जिसका बेस क्या है b है वो हमने ले लिया। अब ये नंबर, इसकी पावर यहाँ पे क्या है k, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी किसी नंबर की कुछ पावर होगी वो पावर इधर आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक है, अब k इज इक्वल टू लॉग b है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू लॉग b एन डिवाइडेड बाय लॉग बी ए। ये हमारे पास आ गया, के की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, ये लॉग ए एन। सो लॉग ए एन इज इक्वल टू व्हाट, लॉग बी एन इज इक्वल टू लॉग बी ए। इसे हम कहते हैं क्या, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। आपको ये समझ में आ गया होगा बेस चेंजिंग फॉर्मूला किस तरह बेस चेंज करेंगे। मैंने एग्जांपल एक बता दिया कि कैसे बेस चेंज होगा। ठीक है, अब इसी जो प्रॉपर्टी है बेस चेंजिंग फॉर्मूला, इसी की एप्लीकेशन है, उसे भी हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला कहते हैं। वो क्या है, देखो ध्यान से, इसी की एप्लीकेशन है, इसी को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 8 लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। ओके, वो क्या है, हम इसी को वापस लिख लेते हैं एक बार, पहले समझा दो, उसके बाद जो एक्चुअल में जो आएगा वो बाद में लिखते हैं। पहले हम इसको प्रूव ही कर लेते हैं क्या है, लॉग ए एन इज इक्वल टू क्या है, लॉग
बी एन डिवाइडेड बाय log बी ए, यही था। अब हम क्या करते हैं, लेट बी इज इक्वल टू एम, बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम हो गया। हमने क्या करेंगे, यहाँ पे जहां पे भी बी है वहां पे क्या कर देंगे, एम पुट कर देंगे। तो log ए एन इज इक्वल टू log एम, और ये एम, यहाँ पे बी की जगह पे एम पुट कर दिया, और यहाँ पे एम पहले से ये 2 हो गया एम एम एम। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, log बी की जगह पे एम पुट करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो log एम एन, यहाँ पे बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है, दोनों सेम, तो उसकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या थी, 1 हो जाएगी। सो log ए एम इज इक्वल टू log, सो ये तो 1 हो गया, 1 डिवाइड बाय log एम ए। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं कई बार बेस चेंजिंग फॉर्मूला की तरह ही यूज करते हैं इसको भी। यहाँ पे देखो log ए एम था, यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये जो नंबर था एम था वो नीचे आ गया, तो जो बेस था वो क्या हो गया, नंबर बन गया। ये कब होगा, जब हम इसको क्या कर देंगे, एक तरह से रेसिप्रोकल जिसे हम कहते हैं, रेसिप्रोकल जो कहते हैं वो हो गया ये। अगर मान लो log ए एम का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है, बेस क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है, तो नंबर क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम याद कर रखेंगे इस तरीके से। आई बात मैंने, तो उसको ऊपर लिख लो इस तरीके से, log ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन log एम ए। ओके, तो इस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। राइट डाउन दिस। आफ्टर दैट नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी, ये क्या कहती है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं कई बार फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसे हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है, कई बार इसे हम इस नाम से भी बुलाते हैं। तो ये क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी हमें कहती है a टू दी पावर log a x, ये क्या है a, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी a है, और इसी जो log है उसका जो बेस है वो भी क्या है, ये दोनों सेम है ना। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है क्या बनना चाहिए, सिर्फ x, क्या बनेगा, सिर्फ x बन जाएगा। कितना सिंपल हो गया, a टू दी पावर log a x इज इक्वल टू क्या बन गया, सिर्फ x बन गया। कैसे बना देखो, जैसे हमने पहले किया था वही काम करेंगे, log a टू दी पावर x, सॉरी x log बेस a x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, k। ये जो log a x है इसको हमने k लेट किया, ध्यान रखना, जो ये log a x इसको हमने क्या लेट कर लिया, k। इसका मतलब इसकी वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू तक, तो क्या हो गया, a टू दी पावर k इज इक्वल टू x, ये तो होगा a टू दी पावर k इज इक्वल टू x। k की वैल्यू क्या है, log ax, तो a की पुट कर दो, a टू दी पावर log ax इज इक्वल टू x आ गया। बस कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। हमने क्या किया भाई, ये log ax है, इसकी पावर हमने k ले लिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसको हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, किया कि नहीं किया, x यहां पे आ जाएगा और a टू दी पावर k लग जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो a है इसके ऊपर क्या है, k की वैल्यू ने क्या लेट करी थी, log ax, तो a टू दी पावर log ax इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास x आ गया। तो इस प्रॉपर्टी कैसे याद रखोगे, जब भी हमारे पास किसी log पावर में हो, log क्या हो, पावर हो, और ये जिसकी पावर log है वो, और log का बेस क्या होना चाहिए, अगर सेम है तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आंसर दे देगा हमें सीधा सीधा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई बात समझ में। उसके बाद प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10, और इंटरेस्टिंग भी है। क्या है इंटरेस्टिंग, देखो यहां से, a टू दी पावर log b c इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, c टू दी पावर log a सॉरी b, बेस क्या रहेगा, b। दोनों जगह पे देखो ध्यान से, क्या रहेगा, बेस तो क्या है, b ही है दोनों जगह पे, यहाँ पे भी बेस b है और यहाँ पे भी बेस b है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे a की पावर log bc था, यहाँ पे जो c का नंबर वो क्या बन गया, नीचे आ गया, बेस बन गया, और log b नंबर क्या बन गया, a बन गया। कैसे आएगा देखो ध्यान से, हम लेट करते हैं,
लॉग बी सी इज इक्वल टू के। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें मैंने तुम्हें बताया था क्या, अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम ले लेंगे दोनों तरफ लॉग, जिसका बेस क्या होगा बी। हमने लॉग के लिए लॉग जिसका बेस क्या है बी, ए टू द पावर लॉग बी सी, यही होगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे भी क्या आ गया लॉग बी के, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लॉग बी है, ए की पावर यहाँ पे लॉग बी सी है, तो पावर किसी भी लॉग में तो पावर होता है, पावर क्या होगी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो गया ये लॉग बी सी मल्टीप्लाई बाय लॉग बी ए इज इक्वल टू लॉग बी के। कर सकता है ऐसा? क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया है, बस ये जो पावर है इसके ऊपर पावर थी, लॉग बी है ना, ये नंबर है, इसके ऊपर पावर होता है कि पावर आगे क्या हो जाती है, जरा मल्टीप्लाई वही किया है, बस हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब देखो हमने एक का से प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए इंटू सी करो या सी इंटू ए करो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे अगर हम ये इसको ए लेते हैं इसको सी लेते हैं तो ए इंटू सी हो रखा है, अगर हम सी इंटू ए करते तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। कर देते हैं, लॉग बी ए को पहले लिखना है, मतलब हमें लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग बी सी इज इक्वल टू लॉग बी के, यही होगा। अब ठीक है, जब ये हमारे पास हो जाएगा, अब हम फिर से क्या कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे पावर उतारी थी ना, हम पावर फिर से चढ़ा देंगे तो सी के ऊपर चढ़ जाएगी पावर। ये तो लॉग बी जो ये मल्टीप्लाई हो रखा है, ये क्या होगा सी के ऊपर पावर चढ़ जाएगी ये वाली, तो लॉग बी सी, सी की पावर लॉग बी ए, यही होगा, इज इक्वल टू लॉग बी के। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, लॉग बी को दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, कर दिया, क्या रह गया सी लॉग बी ए इज इक्वल टू के, सी लॉग बी ए इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने क्या ली थी ए टू द पावर लॉग बी सी। तो ये हमने क्या कर दी, इस तरीके से हमने ये पावर, ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। देखो यही आ गया सी लॉग बी ए, सी लॉग बी ए लॉग बी सी, ए टू द पावर लॉग बी सी। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्या होगा ए बी सी, यहाँ पे क्या है सी बी ए। आई बात समझ में? इस तरीके से आप लोग इसको डन कर सकते हो, ए टू द पावर लॉग बी सी, सी टू द पावर लॉग बी ए। ये हमने इस तरीके से इसको प्रूव भी कर दिया है। ध्यान से दोबारा समझ लो, हमने क्या किया, ए लॉग बी सी जो हमने ये वाला जो पार्ट इसको हमने के इक्वल प्रूव कर दिया, लेट कर दिया मतलब। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया जिसकी पावर, जिसकी बेस क्या है बी, लॉग लिया है जिसका बेस क्या है बी, तो लॉग बी ए टू द पावर लॉग बी सी, ए टू द पावर लॉग बी सी पहले से ही है, यहाँ पे क्या आ गया लॉग बी के आ गया। ओके, अब जब भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऐसी वाली लॉग ए एम एल्फा, ऐसी प्रॉपर्टी चलते हैं, एल्फा क्या है जाके मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे एल्फा की जगह पे यहाँ पे क्या है लॉग बी सी, तो ये लॉग बी सी यहाँ पे आ जाएगा, क्या इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या रहेगा लॉग बी ए इज इक्वल टू लॉग बी के। ठीक है, अब हमने क्या किया था, ए इंटू सी लिखो या सी इंटू ए लिखो, आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो हमने क्या किया, लॉग बी को पहले पुट कर दिया, लॉग बी सी को बाद में, इसकी मतलब इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि लॉग बी ए जो था यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके पावर भी चढ़ सकती है, मतलब एल्फा मल्टीप्लाई बाय लॉग ए एम, ये भी तो हो सकता है ना, लॉग ए एम एल्फा। तो हमने ये था, यही था जिसको हमने क्या कर दिया, एल्फा को पावर वापस यहाँ पे बढ़ा दिया, चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे लॉग बी है, तो यहाँ पे आगे क्या हो गया, यहाँ पे लॉग बी सी टू दी पावर लॉग बी ए, लॉग बी ए पावर आ गई। आगे बात समझ में? उसके बाद हमने दोनों दोनों लॉग कैंसिल कर दिया, लॉग बी वाला, तो क्या रह गया यहाँ पे सी टू दी पावर लॉग बी ए, और के यहाँ पे रह गया, के की वैल्यू हमने पुट कर दी फिर से वही ए लॉग बी सी, तो हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से समझो कि कैसे हमने प्रूव किया है।
हालांकि प्रूव तो हमने एक ही तरीके से किया, सब में जो वैल्यू फाइंड करने का मेथड उसी से हमने प्रूव किया है, लेकिन उनको समझने की कोशिश करो, इन प्रॉपर्टीज को लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हमारी जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे बहुत ज्यादा काम आएंगी। ओके, सो गुड लक।